अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब व्यूअर्स। आज आपसे शेयर कर रही हूँ बीफ शामी कबाब बनाने की बहुत ही आसान रेसिपी। तो चलिए बिस्मिल्लाह कर लेते हैं और चलते हैं मेकिंग की तरफ। शामी कबाब बनाने के लिए हमने कीमा लिया है तकरीबन 1.5 किलो। कीमा ये हमारा बारीक है, हमने मोटा मोटा सा इसको नहीं लिया था। तो यहाँ पे 1.5 किलो हमने कीमा ले लिया है। तो अब यहाँ पे हम डालेंगे चने की दाल, जो कि हमने धो के और पहले से ही भिगो के रख दी थी, जो कि तकरीबन 2 कप के बराबर है। अब ये हम इसको भीगी हुई दाल का पानी हमने डिस्कार्ड कर दिया था और ये भी अब हम इसमें शामिल करेंगे। यहाँ पे लहसुन के जवे तकरीबन 15 से 16 अदद, और हमने यहाँ पे डाला है अदरक के टुकड़े तकरीबन 2 से 3। नमक और कुटी लाल मिर्च हमने यहाँ डाली है 1 टीस्पून, कुटा धनिया 1 टेबल स्पून, सफ़ेद ज़ीरा 1 टेबल स्पून। 2 गिलास पानी हम इसमें डालेंगे। 6 से 7 हमने यहाँ ली हैं साबुत लाल मिर्च, 1 टीस्पून हमने यहाँ ली है काली मिर्च। लौंगे हमने 10 से 12 ली हैं। 2-3 हमने दालचीनी के छोटे टुकड़े और 3 बड़ी इलायची यहाँ पे डाल के इसको हम पकने के लिए रख देंगे। इतना पकाएंगे इसका पानी जो है वो खुश्क हो जाए और दाल जो है अच्छे से वो गल जाए। अब इस कीमे को आप चॉपर में पीस सकते हैं या फिर सिलबट्टे पे मोटा मोटा सा कूट लीजिए। 1 कप के बराबर हमने हरा धनिया लिया है। 4 से 5 हरी मिर्चें बारीक कटी हुई मोटा मोटा सा इसको हम कूट लेंगे और फिर हम इस पीसे हुए कीमे में शामिल करके अच्छे तरीके से इस मसाले में मिक्स कर देंगे। 1 अदद अंडा तोड़ के अब इसमें हम शामिल करेंगे। बहुत ही आसान रेसिपी है ये बीफ शामी कबाब की, तो आप इस रेसिपी को एक बार मेरे स्टाइल से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यहाँ हमने अंडा तोड़ के डाल दिया है और अच्छे तरीके से इसको भी हम मिक्स कर लेंगे। अंडा इसलिए शामिल किया है, एक तो टेस्ट के लिए और फिर अच्छे से बाइंडिंग के लिए। तो ये अच्छे तरीके से हम हाथों की मदद से इसको मिक्स कर रहे हैं। अब यहाँ पे हम बना लेंगे शामी कबाब की शेप। जिस साइज़ के आपको चाहिए उसी हिसाब से आप टिक्कियाँ बना सकते हैं। इस पॉइंट पर आके आप इन सबको बना के फ्रीज़ भी कर सकते हैं। जब दिल चाहे आप निकाल के इसको फ्राई करके खा सकते हैं। तो यहाँ पे ये झटपट से तैयार हो चुके हैं हमारी शामी कबाब की टिक्कियाँ। लंच बॉक्स में भी आप बना के दे सकते हैं और वैसे भी आप इसको एज ए स्नैक्स इसको ट्राई कर सकते हैं। मुझे पर्सनली शामी कबाब बहुत ज़्यादा पसंद है। तो आप देख सकते हैं कि कितने कम इंग्रेडिएंट्स के साथ बीफ शामी कबाब की बहुत ही आसान तरीन रेसिपी मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखा करें। वीडियो को यहाँ तक देखते देखते पहुँच ही गए हैं तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलें। इससे मेरे आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल जाएगी और बहुत ही आसान और मज़ेदार सी रेसिपीज़ एंड व्लॉग्स आपको देखने को मिलेंगे। साथ साथ आप मुझे अपने सजेशंस और एडवाइस भी दे सकते हैं और इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो यहाँ हमने बना के रख ली हैं सिर्फ 1.5 किलो कीमे से। देख सकते हैं कि बहुत सारे शामी कबाब हम रेडी करके रख चुके हैं। अब हम नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट प्रोसेस में हमने 2 अदद अंडे लिए हैं। अच्छे तरीके से हम इसको फेंट लेंगे। अंडों को अच्छे तरीके से फेंटने के बाद अब हम क्या करेंगे कि शामी कबाब मैंने बाकी जो है फ्रीज़ करके रख दिए हैं और थोड़े से अब मैं यहाँ पे फ्राई करने लगी हूँ। यहाँ मैंने शामी कबाब की टिक्कियाँ ले ली हैं, इसको हम इसमें डीप करते जाएंगे। ऑयल बहुत अच्छे से हम पहले से गर्म कर लेंगे। मैंने सरसों का तेल लिया है, आप कुकिंग ऑयल कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं। मेक श्योर कि ऑयल बहुत अच्छे से गर्म हुआ हो। तो यहाँ पे हम इसको फ्राई करते जाएंगे 1 बाय 1। एक साइड से अच्छे तरीके से गोल्डन ब्राउन हो जाएं तो फिर आप इसको टर्न कर दीजिए। इसी तरीके से हम बाकी के शामी कबाब भी फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारे रेडी हो चुके हैं बीफ शामी कबाब। सर्विंग के लिए केचप, मायोनीज या किसी भी चटनी के साथ आप इसको सर्व कर सकते हैं। तो कैसी लगी आपको मेरी आज की वीडियो, इसका फीडबैक देना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल और रखिएगा दुआओं में याद। अल्लाह हाफिज़।